हेलो 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 एवरीवन। आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रो टू डेक। अब स्पेलिंग डेक की DEQE है, बट इसे प्रोनाउंस करते हैं एज डेक। अब डेक बेसिकली है क्या? ये एक अरेंजमेंट है जिसमें एडिशन और रिमूवल ऑफ एलिमेंट, जो हम ऐड और डिलीट करते थे एलिमेंट, वो किसी भी एंड से हो सकता है। चाहे वो हेड हो या फ्रंट हो, या चाहे वो टेल हो या रियर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी भी एंड से ऐड कर सकते हैं, किसी भी एंड से डिलीट कर सकते हैं। इस डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हमें किस साइड से ऐड करना है या रिमूव करना है एलिमेंट इस बेसिस पे। ओके, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सॉरी इसको यूज करके हम स्टैक और क्यू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसका एक और नाम है डबल एंडेड क्यू। एक तरीके से जैसे क्यू बेसिकली क्या था कि एक साइड से एंटर कर सकते हैं और दूसरी साइड से एग्जिट, है ना, 1 और 2। और अगर इसे ऑपोजिट कर दे तो टू से एंटर और 1 से एग्जिट। दोनों साइड से एज ए क्यू मान सकते हैं हम इसे, क्योंकि इसकी इंसर्शन और डिलीशन किसी भी साइड से हो सकता है। जैसा कि ये दिया है हमारा। नॉर्मली क्यू में क्या था कि अगर ये फ्रंट है तो इससे सिर्फ पॉप हो सकता है, और ये रियर है इससे सिर्फ पुश हो सकता है। और अगर रिवर्स कर दे तो यहाँ से पुश और यहाँ से पॉप। बेसिकली दो क्यू आगे पीछे हमने अटैच कर रखी है, इसको बोलते हैं हम डेक। अब एप्लीकेशन क्या है डेक के? समझ लो एक ट्रेन टिकट परचेजिंग काउंटर पे, ठीक है, एक नॉर्मल सी क्यू है लोगों की जो कि परचेज कर रहे हैं टिकट। ठीक है, अब एक पर्सन जो सामने परचेज कर चुका है टिकट और लेफ्ट कर चुका है काउंटर को, ठीक है। लेट्स सपोज कुछ देर बाद वो वापस काउंटर पे आए कुछ और पूछने के लिए, और उन्होंने पहले ही टिकट परचेज कर रखी है। सो दे मे हैव द प्रिविलेज टू जॉइन द क्यू फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि उनका काम हो चुका है। मे बी एक छोटी सी क्वेरी हो, इसीलिए उन पर एक प्रिविलेज है कि वो एट द फ्रंट ऑफ द क्यू वापस ज्वाइन कर सके। या फिर कोई भी गाड़ी हो गई एक हाईवे टोल बूथ पे, ठीक है, जो कि सर्व कर रहा है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ क्यू। अब यहाँ पे मल्टीपल क्यूज हैं जहाँ पे पैरेलली बूथ चल रहे हैं एट द टोल गेट। अगर सारी सारी गाड़ियाँ जो है बूथ पे सर्व हो चुकी है, तो जो व्हीकल है फ्रॉम द अदर बूथ्स वो पूछ सकते हैं, या फिर हम पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली वो एक क्यू बना सकते हैं एट द फ्रंट ऑफ द वेकेंट बूथ। जैसे कि 1 2 3 4, लेट्स सपोज 1 खाली हो गया, तो यहाँ से यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, एन क्यू हो सकते हैं दूसरे क्यूज के अंदर। ओके, सो इस तरीके से जो है व्हीकल जो है एट द एंड ऑफ दोज क्यू विल लीव, जैसे ही उनका क्यू ज्वाइन हो जाएगा और करंट बूथ और ज्वाइन कर लेंगे वीकेंड बूथ को। ओके, अब ये कुछ हमारा कंप्यूटर साइंस में अप्लाइड एग्जांपल्स हैं जहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर डेक जो है यूज होता है। ओके, जैसे कि मेंटेन करना ब्राउजर हिस्ट्री। यूजुअली ये स्टैक यूज होता है इसके लिए। जैसे ही एक टैब क्लोज होता है, एक टैब, अगर हम कंट्रोल शिफ्ट टी को क्लिक करें या फिर प्रेस करें, जो मोस्ट रिसेंटली यूआरएल है वो ओपन हो जाएगा। और जैसे जैसे जो यूआरएल है वो रिस्टोर हो जाए, वो स्टोर हो जाएगा, हिस्ट्री फिक्स हो जाएगी। ठीक है, इस केस में हम जो है लिस्ट ऑफ यूआरएल को अगर बड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो यूआरएल जो है एक एंड ऑफ द लिस्ट से डिलीट भी स्टार्ट हो जाता है। अब सेम चीज़ जो है हो सकती है डू एंड अनडू ऑप्शन के साथ। ठीक है, एक साइड डू एक साइड अनडू। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हमें चेक करना हो कि जो स्ट्रिंग है हमारी वो पैलिंड्रोम है या नहीं, प्रोसेस जो है लेफ्ट से राइट स्टार्ट हो सकता है कैरेक्टर वाइज, और इंसर्ट कर सकते हैं इसे हम डेक में फ्रॉम टेल या रियर लाइक अ नॉर्मल क्यू। लेकिन जब एक बारी एक पॉइंट पे जब जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है उसे प्रोसेस कर देंगे, हम इंसर्ट कर देंगे डेक में, हम उसे डिलीट करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बोथ द एंड्स। एक दूसरे एंड से डिलीट करते रहेंगे और मैच करते रहेंगे जब तक कैरेक्टर जो है लेफ्ट हो, और जब लास्ट में एक ही कैरेक्टर बचा हो। इस केस में स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, जैसे कि नमन हो गया, इसे लेट्स सपोज हमने डेक में एंटर कर दिया। आगे और पीछे दोनों को हम मैच करेंगे, मैच हो रहा है तो हम डिलीट कर देंगे, फिर इसे मूव कर देंगे, हम ए पे हैं, मैच हो रहा है, डिलीट हो गया, और लास्ट में एक बचा। ओके, इस केस में स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस डेक के ऊपर। अब जैसा कि हमने पढ़ा था किसी भी एंड से हम ऐड भी कर सकते हो डिलीट भी। दो टाइप के इंसर्ट हैं, फ्रंट और रियर। फ्रंट जब हमें इंसर्ट करना हो एक नया एलिमेंट एट दी फ्रंट ऑफ द डेक, और रियर ये सेम ऑपरेशन है नॉर्मल क्यू की तरह, जिसमें हम इंसर्ट करते हैं एलिमेंट एट द रियर ऑफ द डेक। नेक्स्ट आ गया डिलीट, फ्रंट या रियर।
डिलीट फ्रंट से करना हो, सो हम इसको सिंपल एक ऑपरेशन जो जैसे हम क्यू में अप्लाई करते थे सेम चीज़ हम कर सकते हैं। अगर हमें रियर से करना हो, सो हम इसे एक बारी में एक ही एलिमेंट जो है रियर ऑफ द क्यू हम डिलीट कर देंगे। अब इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए डेक में हमें कुछ सपोर्टिंग ऑपरेशन चाहिए होंगे, जैसे कि इज एम टी पीक साइज। सो अब समझते हैं कैसे ये ऑपरेशन जो है वर्क करते हैं। अब लेट्स सपोज हम अब किस केस केस बेसिस पे हम समझ रहे हैं इसे कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, उसी से हम समझ लेते हैं। हम सबसे पहले ट्रैवर्स करेंगे जो है स्ट्रिंग जो है मैडम फ्रॉम द लेफ्ट टू साइड। सो मैडम लेफ्ट से राइट, ठीक है, और एक कैरेक्टर एक बारी में। अब हम एक के बाद एक कैरेक्टर जो है डी क्यू करते रहेंगे आज जो कैरेक्टर हैं उसे डेक में इंसर्ट करते रहेंगे एज नॉर्मल क्यू यूजिंग इंसर्ट रियर, पीछे की साइड से एंटर करना। एम, ठीक है, एम ऐड हो गया, फिर ए ऐड हो गया, फिर डी ऐड हो गया, ए फिर एम। ओके, हम इसे पीछे से एंटर करते जा रहे हैं हर एक कैरेक्टर क्यू के पीछे की साइड से। अब स्टेप नंबर 3 में स्टेप 1 और 2 को रिपीट करते रहना अनटिल एनलेस जो मैडम है जो उसके सारे के सारे कैरेक्टर जो है खत्म ना हो जाए। अब जैसे ही खत्म हो जाएंगे तो हम स्टेप 4 पे मूव करेंगे। अब एक कैरेक्टर जो है रिमूव करेंगे हम फ्रॉम फ्रंट और एक कैरेक्टर रिमूव करेंगे हम फ्रॉम द रियर एंड यूजिंग डिलीशन फ्रंट एंड डिलीशन रियर। हम इसे करेंगे। अब इन दोनों रिमूव कैरेक्टर को मैच करेंगे। अगर वो सेम है तो स्टेप 4 और 5 इनको रिपीट करते रहेंगे अनटिल डेक इज एम्प्टी या फिर एक ही कैरेक्टर बचा हो। इवेंचुअली अगर ये इसमें एरर नहीं आता तो हमें पता लग जाएगी कि स्ट्रिंग जो है पैलिंड्रोम है। अगर कोई एरर आता है एल्स, तो हम स्टॉप हो जाएंगे और प्रिंट कर देंगे स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम नहीं है। सो ये पूरा एक एल्गोरिथम हो गया समझने के लिए कि कैसे हम स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं पैलिंड्रोम है या नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डेक जो है इसके ऑपरेशंस को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन पाइथन यूजिंग पाइथन। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही था, छोटा सा हमारा इंट्रो हो गया डेक के लिए और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, एक छोटी सी एल्गोरिथम होगी फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं हम डेक को यूजिंग पाइथन। सो फॉर दिस वीडियो दिस वाज ऑल, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।